हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज बात कर रही हूँ 12-12 पोर्टल की, जो कि इस साल का लास्ट पोर्टल है। 12-12 पोर्टल 12 दिसंबर को ओपन हो रहा है। और जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लेकर आता है। तो आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है ये 12-12 पोर्टल, ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। क्या असर पड़ेगा इस पोर्टल के बाद आपके रिश्ते पर, आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा, क्या आपके रिश्ते में जो सेपरेशन है अगर इस वक्त क्यों, तो क्या वो सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, यूनियन के चांसेस बनेंगे, आपके पार्टनर की बिहेवियर में बदलाव आएगा, या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है। तो जो भी कुछ निकल कर आएगा थोड़ी देर में आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं ये तो मेरी एनर्जीज़ है, आपने जो मेरे पार्टनर की एनर्जीज़ बताई वो तो मेरी एनर्जीज़ है, आपकी जो रीडिंग है मेरे से तो बिल्कुल मैच नहीं हुई। तो डियर, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़्यादातर लोगों से मैच डेफिनेटली होती है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आपके साथ मैच हो रही है ना उसको ले लो। जो चीज़ मैच नहीं हो रही इसका मतलब रीडिंग आपके लिए नहीं है, स्किप कर दो वीडियो को, दूसरा वीडियो देख लो। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत के लिए वीडियो है डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग हमेशा इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट भी आई थी कि 12-12 पोर्टल पे हमको वीडियो चाहिए हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारे पार्टनर की एनर्जीज़ के लिए। तो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ भी मैं चेक करूँगी, पार्टनर की एनर्जीज़ भी मैं चेक करूँगी। बहुत कुछ इस वीडियो में मैं देखने वाली हूँ, तो स्किप मत करना वीडियो को, वरना हो सकता है कि कोई चीज़ आप मिस कर दें। ठीक है, तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो, प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप है आपका, चाहे तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, अभी सेपरेशन में हो, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो, अभी आपकी मैरिज नहीं हुई है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, या फिर बहुत खास आपका दोस्त है, उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपके साथ मैं निकालूंगी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकालूंगी। आपको देखना है कहाँ पर आपके साथ मैच कर रही है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करें, सबसे पहले नेम इनिशियल निकाल लेते हैं। नेम इनिशियल से ना आपको आइडिया लग जाएगा, नेम इनिशियल से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए, नेम इनिशियल अगर मैच कर रहे हैं डेफिनेटली तब आपको ध्यान देना है इस रीडिंग पर, लेकिन अगर नेम इनिशियल आपके साथ मैच नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इस रीडिंग को देखना है। हो सकता है कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स की तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हो। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ नेम इनिशियल से, देख लेती हूँ पहला नेम इनिशियल क्या निकल कर आता है। 5 नेम इनिशियल मैं निकालूंगी। सबसे पहला नेम इनिशियल जो मुझे मिला है वो मिला है ए, यानी कि ए से या तो आपका नाम या फिर आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। ओके, दूसरा नेम इनिशियल मुझे मिला है यहाँ पर वी से या तो आपका नाम या फिर आपके पार्टनर का नाम। ठीक है, तीसरा नेम इनिशियल निकाल लेते हैं। तीसरा मिला है हमको यहाँ पर एच, यानी कि 3 नेम इनिशियल अभी तक मिले हैं, ए वी एच, एंड नेक्स्ट है जे, एंड लास्ट देख लेते हैं क्या निकलता है, एच। ठीक है, एच 2 बार निकला है इसलिए मैं एक और नेम इनिशियल निकालूंगी। जे भी 2 बार निकल आया, फिर एक और निकाल लेते हैं, अगर रिपीट होता है फिर नहीं निकालेंगे। डी निकला है। ठीक है भाई, तो क्योंकि मुझे 5 नेम इनिशियल देने थे, तो ए है यहाँ पर, वी है यहाँ पर, जे है यहाँ पर, एच है और डी है। इन 5 नेम इनिशियल से, इस 5 अक्षरों से या तो आपका नाम शुरू हो सकता है, लेटर से या तो आपका नाम शुरू हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का नेम हो सकता है। अब और कैसे मैच कर सकते हैं, कुछ डेज देखेंगे और हो सकता है कुछ दिन निकल कर आए, कुछ ऐसी चीज़ें निकल आए जो आपके साथ मैच कर रही है, उसके बाद एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स बताएं और क्या चीज़ मैच कर सकती है, क्या हो सकता है जिनकी ये रीडिंग है। इस वक्त मुझे लग रहा है आप लोग, बहुत सारे लोग, पहला ही कार्ड मुझे ये संकेत दे रहा है कुछ डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है। यकीनन इस वक्त आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि जब एक रिश्ता होता है ना तो उस रिश्ते में ना बहुत, अगर मजबूत रिश्ता होता है और वाकई प्यार भरा रिश्ता होता है तो बहुत सारे
टेस्ट भी यूनिवर्स लेता है, आपको परखता है कि कितने डेडिकेटेड हो आप इस रिश्ते के लिए, कितने लॉयल हो आप अपने पार्टनर के लिए। तो इस वक्त इसी तरीके का कोई टेस्ट चल रहा है। तो हो सकता है ज़्यादातर लोग इस वक्त सेपरेशन में हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है। दूसरी चीज़ जो निकल कर आई है यहाँ पर, यूनिवर्स कह रहा है आपके लिए कि अब से लेकर 2 महीने के बाद कुछ बेहतर आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है। अब ये बेहतर क्या हो सकता है, डेफिनेटली अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो 2 महीने बाद आप लोगों का यूनियन हो सकता है। ये मुझे इंट्यूशन आया। ठीक है, डेफिनेटली क्लेम ज़रूर करना। इसके अलावा 2 महीने के बाद, यानी कि अगर हम बात करें हो सकता है फरवरी में या तो आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या आप दोनों की एनिवर्सरी हो सकती है। इस तरीके का कुछ इवेंट ज़रूर है फरवरी में। ठीक है, 10 नंबर यहाँ पर मुझे मिला है, आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट में आ सकता है 10 नंबर। उसके बाद मुझे मिला है 7 नंबर। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। जनवरी में कुछ खास या तो एनिवर्सरी, बर्थडे या कुछ खास इवेंट है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पर मुझे 18 नंबर मिला है। ठीक है, 18 नंबर देख लीजिएगा कैसे मैच हो रहा है। एंड 44 नंबर मिला है। इसके साथ साथ यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस भी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो पेशेंस खो रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, पैनिक अटैक्स आ रही है, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है अपने पार्टनर का वेट करते करते, लेकिन पार्टनर नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्स का एक आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र कर लो। ठीक है, और देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। बहुत सारे लोगों का यूनियन जो है वो नेक्स्ट फुल मून पर मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट फुल मून पर बहुत अच्छी अबंडेंस आने वाला है, गुड न्यूज़ आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। और इसके बाद 14 नंबर मुझे मिला है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं, आप देख लीजिएगा कहाँ से मैच कर रही हैं, और जो गाइडेंस है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एनर्जीज़ की। मैं बात कर लेती हूँ इस वक्त क्या एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि बदलाव, हम बात कर रहे थे बदलाव की कि 12 बॉटल जो है क्या बदलाव लेकर आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में। तो बदलाव के बारे में बात करने से पहले अभी का हाल पता होना ज़रूरी है ना। तो देख लेते हैं इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आप दोनों के रिश्ते में, क्या हाल है। तो रिश्ते की एनर्जीज़ मैं फ़िलहाल निकाल रही हूँ। यूनिवर्स गाइड कर मुझे बताए क्या एनर्जीज चल रही है इस वक्त इन लोगों के रिश्ते में। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और देख लेते हैं द डेविल की एनर्जीज है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ भाई इंगेज्ड है, थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको गोस्ट कर रहा है, आपको छोड़कर गया है, सेपरेशन दिया है, ये अभी तक मुझे क्लियर हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए ये एनर्जीज़ आपकी है कहीं ना कहीं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। अभी आप ही के सामने कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। ठीक है, और देख लो कितना बर्डन फील कर रहे हो, कितना स्ट्रेस में हो आप इस वक्त, क्योंकि मुझे पहले ही दिख गया था कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। देख लीजिए आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, और क्या एनर्जीज़ इस वक्त की, इस रिश्ते की और आपकी मुझे निकल रही है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों की शादी हो चुकी है, और उसके बाद कोई थर्ड पार्टी है जिसने एंट्री की है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है कि आप दोनों शादी करना चाहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से शादी नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पे। ठीक है, देखो बैलेंस नहीं बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके सामने सारे कार्ड्स, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देख लो आपके सामने कार्ड्स, और सारे के सारे कार्ड्स जो इंडिकेट कर रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त की एनर्जीज बहुत सैड है आपके रिश्ते में, बहुत सैड एनर्जीज में इस वक्त आप हो। फिर भी मैं एक दोबारा से एक बार ये देखना चाहती हूँ कि एकदम स्पेसिफिक आपकी एनर्जीज क्या है। क्या आप भी, क्योंकि मुझे तो नज़र आ रहा है सैड हो, लेकिन क्या कोशिश कर रहे हो खुद को संभालने की, या सिर्फ रो रहे हो, धो रहे हो। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज क्या है इस वक्त, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज इस वक्त क्या है। 7 ऑफ
वॉन्ड्स है यहाँ पर, ओ माय गॉड, एंड 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। एक और कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। द मून की एनर्जीज निकली है बॉटम ऑफ द डेक, सैड एनर्जीज में हो, वेटिंग पोजीशन पे हो, समझ नहीं आ रहा है। देखो अभी तक जो मुझे सिचुएशन समझ में आई है ना आपके रिश्ते में, देखो आपकी एनर्जीज में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। बहुत धोखा, बहुत नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इतना गंदा फील करा रहा है ना आपका पार्टनर आपको, बहुत ज़्यादा गंदा। मतलब खुद को ऐसा महसूस कर रहे हो कि छला गया है आपको, ठगा गया है आपको, धोखा दिया गया है आपको। किसने धोखा दिया? यकीनन आपके पार्टनर ने धोखा दिया। किसके लिए धोखा दिया? इस थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया। थर्ड पार्टी के लिए ये पर्सन जो है वो आपको छोड़कर गया है। आप देखो थर्ड पार्टी मैंने बोला यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई आप दोनों के बीच में लड़का लड़की आ गया है, या फिर पेरेंट्स भी हो सकते हैं। किसी किसी केस में आप दोनों को शादी नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन भले ही पेरेंट्स है, मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर में आपका पार्टनर जो है ना उनके इन्फ्लुएंस में है, उनके चंगुल में फंस गया है, उस पर्सन के चंगुल में, यानी कि उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है। जो वो पर्सन कह रहा है वो सुन रहा है, जो वो दिखा रहा है वो देख रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इस वक्त कितना तड़प रहे हो, इस वक्त आपको कितनी नीड है इस पर्सन की, इस वक्त आप कितनी बेबसी में, कितनी लाचारी में, कितने स्ट्रेस में हो। आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस है, आप परेशान हो रहे हो, आपको उसकी ज़रूरत है। लेकिन ये इंसान मस्त है अपने आप में, आपका पार्टनर मस्त है अपने आप में, इंजॉय कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ये हाल है आपके रिश्ते का। तो साफ साफ मुझे ये नज़र आ रहा है कि बैलेंस चाहते हो अपने रिश्ते में आप, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल उस कंडीशन में आप नहीं आए हो कि आपको समझ में आए कि मैं करूं क्या इस सिचुएशन में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शॉक में हो कि हुआ क्या है, ये मेरा पार्टनर को अचानक हुआ क्या है, कौन सी ऐसी भूत उस पर चढ़ गया, कौन सा ऐसी चुड़ैल का साया उस पर चढ़ गया कि वो मेरी सुन ही नहीं रहा है, मेरी समझ ही नहीं रहा है। क्योंकि साया तो है, यकीनन यहाँ पर डेविल का साया है। आपके रिश्ते को नज़र लगी है भाई साहब, आपके रिश्ते को नज़र लगी है, तगड़ी वाली नज़र लगी है। और प्रॉब्लम यह है कि आपका पार्टनर सुनने को तैयार नहीं है, आपका पार्टनर समझने को तैयार नहीं है। आपका पार्टनर उसके चंगुल में फंसा हुआ है, उस थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसा हुआ है। जो वो कहता है, जो वो कहती है वो करता है। और आप सिर्फ आंसू बहाने के, सिर्फ परेशान होने के इस वक्त कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। शॉक में हो, मैंने बोला डेफिनेटली शॉक में हो। समझ ही नहीं आ रहा है आपको, समझ ही नहीं आ रहा है। एक के बाद मुसीबतें झेली है आपने इस रिश्ते में। कभी कुछ ठीक होता है, फिर कोई और आ जाता है, फिर कुछ ठीक होता है, फिर कोई और आ जाता है, और आपका पार्टनर सुनता ही नहीं। आपका पार्टनर बिल्कुल इमेच्योर बिहेव करता है, इमेच्योर, जैसे कोई बच्चा नहीं होता, बच्चे को बहला लिया जाता है, फुसला लिया जाता है अपनी बातों में। उसको एक चॉकलेट दी, उसको कुछ लालच दिया और बच्चा उस आपकी बातों में आ गया। ऐसे ही आपका जो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपका नहीं लेकिन उसका जो थर्ड पर्सन है, आपकी जो रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन आ गया है, वो आपके पार्टनर को किसी बातों में बहला लेता है, फुसला लेता है। या फिर आपका पार्टनर, मैंने बोला कान का कच्चा, ठीक है, वो जो बोलती है या जो बोलता है या फिर जो बोलते हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो उसको वो सच मान के, इस वक्त की एनर्जीज बता रही हूँ, सच मानकर बैठा हुआ है। और इस वक्त आपके रोने का, आपके परेशान होने का कोई भी असर आपके पार्टनर पे नहीं हो रहा है। आप तड़प रहे हो, देख लो ये आपकी एनर्जीज निकल कर आई हैं। इससे खतरनाक एनर्जीज और क्या होगी। तड़प रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, सारी तो नेगेटिव एनर्जीज निकल कर आ गई हैं आपके रिश्ते में। और क्या ही बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है आपको, कन्फ्यूज़न में हो, टोटली कन्फ्यूज़न में हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इस रिश्ते में मैं करूँ क्या। पार्टनर तो सुन नहीं रहा, क्या मैं इस पार्टनर को मनाऊँ, उसका वेट करूँ, या मैं कुछ और ऑप्शंस अगर मेरे पास आ रहे हैं मैं वहाँ जाऊँ, मैं करूँ क्या। लेकिन इस वक्त शायद कुछ करने की स्थिति में आप नहीं हो, क्योंकि जब इस स्थिति में यूनिवर्स आपको लेकर आया है, यूनिवर्स नहीं लाया है एक्चुअली, कभी कभी हमारे कर्मा ही होते हैं, या यूनिवर्स इनको दिखाता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ना, वो पर्सन आपके लायक नहीं है, अभी भी संभल जाओ, उसका इंतज़ार करना छोड़ दो, उसका सिर्फ उसको सर्व करते रहना, देते रहना छोड़ दो। कभी तो अपने लिए स्टैंड लो, कभी तो अपने लिए सोचो,
कभी तो उस पर्सन को बोलो कि अब बस बहुत हो गया, अब नहीं, तुम्हारी जो बदतमीजियाँ हैं सहनी मुझे, तुम्हारी टॉक्सिक बिहेवियर नहीं सहना मुझे। तो कभी कभी ये सिचुएशन इसलिए भी बार बार आती है कि जब तक आप संभलेंगे नहीं, जब तक आप सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना, ये चीज़ें रिपीट होती जाती है आपके रिलेशनशिप में। तो ज़रूरी है अपने लिए स्टैंड लेना, ज़रूरी है अपने आप से प्यार करना, ज़रूरी है छोड़ देना इस पार्टनर को, ये सोचना कि जाने दो यार, अभी जो कर रहा है करे, इसका कर्म। अभी मैं ये जो इस सैड एनर्जीज़ में हूँ ना, ये जो इस सैड एनर्जीज़ में हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न में हूँ, बर्डन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ और बहुत ज़्यादा बंधन में फील कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ। पहले मुझे यहाँ से निकलना है, पहले मुझे खुद की हीलिंग करनी है, फिर ये आए नहीं आए ये तो बाद की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी ज़रूरी है। इस वक्त की एनर्जीज़ मैंने आपको बता दी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है आपकी एनर्जीज़। अब क्या 12 पोर्टल कुछ बदलाव लाएगा आपके रिश्ते में? क्या थर्ड पार्टी जाएगी या ये पार्टनर को अकल आएगी, इस थर्ड पार्टी के चंगुल से ये निकलेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी रिश्ते में सुधार होगा, यूनियन होगा, क्या होगा अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स गाइड करिए और मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे कार्ड्स कहाँ गए? ओके, यूनिवर्स मुझे गाइड करे एंड बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए कि क्या आने वाले टाइम में, यानी कि 12 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है इनके रिश्ते में। 12 पोर्टल की एनर्जीज़ के बाद क्या कुछ हो सकता है इनके रिश्ते में। यूनिवर्स बताएं, मुझे गाइड करे, क्या होगा इनके रिश्ते में आगे, क्या होगा इनके रिश्ते में आगे। ओके, पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। दूसरा कार्ड द स्टार कार्ड। तीसरा कार्ड एस ऑफ कप्स का कार्ड। वाओ वाओ। और देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज हैं इसमें, क्योंकि आपके रिश्ते की एनर्जीज निकाल रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पर है आप 7 ऑफ सॉर्ड्स और क्या निकल कर आता है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है। पूरे कार्ड्स आ जाने दो, डरो मत, पूरे कार्ड्स आ जाने दो, देखते हैं और क्या निकल कर आता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लगभग कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। और कुछ कार्ड्स चाहिए मुझे। इनके पार्टनर की एनर्जीज यूनिवर्स बताएं, इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या होगी इन फ्यूचर या आफ्टर 12 पोर्टल। इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या होगी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या होगी। जो आपकी एनर्जीज अभी की निकल कर आई है ना, आपके पार्टनर की एनर्जीज ये चेंज होने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, ये ट्राई करेंगे, ये कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने का, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली। इसीलिए मैंने एनर्जीज निकाली है 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि ये जो कार्ड्स रिपीट हुए हैं ना, ये क्यों रिपीट हुए हैं। ये इसलिए रिपीट हुए हैं कि आपके पार्टनर को आपका कर्मा मिलने वाला है। जो आज आपकी सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन आपकी निकली थी, आपके पार्टनर की है। ये डेफिनेटली आपके पार्टनर है की है, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे। पूरी कहानी बताऊंगी, 1-2 कार्ड्स और निकालती हूँ। यूनिवर्स और बताइए इनके पार्टनर के लिए, मुझे बताइए और क्या होगा। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको अप्रोच करेंगे ये। देखो, आपकी एनर्जीज निकल कर आई थी और अब आपके पार्टनर उल्टा, और बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। द मून की एनर्जीज थी, उसमें परेशान थे। द एम्प्रेस की एनर्जी, उसके नीचे देख लो क्या है, उसके नीचे देख लो क्या है 9 ऑफ कप्स, और उसके नीचे देख लो क्या है टेम्परेंस का कार्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो यहाँ पर देखो, इंट्यूटिवली देखना इस चीज़ को। 100 मैं नहीं बोल सकती कि जो वीडियो देख रहा है उसका यूनियन होगा ही होगा। डिपेंड्स आपने कितना खुद को हील किया है। आपने खुद को कितना हील किया है मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जिस एनर्जीज में इस वक्त आप मुझे दिख रहे हो, अगर आपने अपने आप को मैनिफेस्ट, अपने आप को ठीक नहीं किया, हील नहीं किया, चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं किया, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, इस सिचुएशन में आप लंबे टाइम तक जाने वाले हो। उसी
पर्सन के साथ स्टक रहने वाला है आपका पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ स्टक रहेगा। दैट मीन्स आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने खुद को हील कर लिया, जो कि मुझे लगता है डेफिनेटली आप करोगे, डेफिनेटली अब जो नया साल आएगा ना, एक नई एनर्जी बनकर निकलोगे। 12 पोर्टल के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि न्यू मून भी है तो एक न्यू एनर्जी आपके अंदर आएगी। यार बहुत हो गया रोना धोना, अब बस अब कुछ नया चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में। आप यूनिवर्स से बोलते हुए नज़र आ रहे हो, विश करते हुए नज़र आ रहे हो कि यूनिवर्स आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट अबंडेंस इन माई लव लाइफ, इन माई लाइफ। मतलब प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, और वाकई में ये एफर्म करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ये विश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो डेफिनेटली अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो ये पर्सन आपके लिए बावले होने वाले हैं, ये पर्सन आपके लिए बावले होने वाले हैं, और ये आपको दोबारा से ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है नियर फ्यूचर। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को नए लोग भी अप्रोच करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होंगे आगे जाके भी, माने फ्यूचर में, क्योंकि आपको मैंने बोला कि आप यूनिवर्स से बोलने वाले हो कि मैं लव के लिए ना, लव को एक्सेप्ट करने के लिए, लव की एनर्जी को लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अपने हार्ट चक्र को ओपन करोगे तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। ये पर्सन तो आपको दोबारा अप्रोच करने ही वाला है, लेकिन और नए लोग भी आपको अप्रोच करने वाले हैं। अब ये पर्सन आपको अप्रोच क्यों करने वाला है? क्योंकि इसकी एनर्जीज में शिफ्ट आएगा और मेजर शिफ्ट आएगा, यानी कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्यों मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा? क्योंकि मेजर शिफ्ट आएगा आप दोनों की एनर्जीज में। मैंने आपके पर्सन की अभी की एनर्जीज तो नहीं निकाली, लेकिन डेफिनेटली मैंने बोला थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस में है, और आप परेशान हो, लेकिन सेम एनर्जीज तख्ता पलट होने वाला है। कहने की बात यह है कि भाई अभी मैं, वो ऊपर बैठा हुआ है या बैठी हुई है, आप नीचे हो थोड़े परेशान, ये होने वाला है। वो नीचे आने वाले हैं, आप ऊपर आने वाले हैं आफ्टर 12 पोर्टल। डेफिनेटली ये होगा अगर आपने खुद को हील किया, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है द स्टार का, और आप खुद को हील करेंगे, आप यूनिवर्स से वो चीज़ मांगेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या इसके बाद, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि जिस थर्ड पार्टी में है ये पर्सन, वो थर्ड पार्टी इसको लात मारेगी। लात मारने का मतलब सीधा सीधा ये है कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ हरकत ऐसा करने वाली है कि इस पर्सन को बहुत दुख होगा। इस पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई भी आने वाली है। अगर थर्ड पार्टी ने, आपके किसी भी पर्सन ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में सॉरी फूट डाली है, आपके पार्टनर को भड़काया है आपके बारे में, तो उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आने वाला है, और आपके पार्टनर को ना बहुत दिल का धक्का लगेगा कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने उस पर्सन को छोड़ दिया जो मेरे दिल के करीब था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो यूनिवर्स ने मुझे दिया था एज अ गिफ्ट। आप गिफ्ट थे यूनिवर्स की तरफ से उसकी झोली में, वरना वो लायक नहीं था आपके। डेफिनेटली उसको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए था यूनिवर्स को कि आप उसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन जो यूनिवर्स की तरफ से उसको एक ब्लेसिंग मिली थी आपके रूप में, उस चीज़ को ना समझकर उसने दूसरे इंसान के भड़कावे में आया, तो दूसरे इंसान का चेहरा, उस थर्ड पर्सन का चेहरा रिवील होने वाला है, फ्यूचर में रिवील होने वाला है। और ये पर्सन बहुत स्ट्रेस फील करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, उसको समझ नहीं आएगा, बर्डन महसूस करेगा, क्योंकि आपसे दूरी और थर्ड पर्सन का चेहरा उसको हकीकत समझ में आ गए। और कहीं ना इसमें यूनिवर्स हेल्प करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स हेल्प करेगा इसमें, यूनिवर्स हेल्प करेगा इसमें। मतलब यूनिवर्स इस बंदे को ये दिखाएगा कि जिस पर्सन पर तुम भरोसा करके, जिस पर्सन का दिल इस वक्त तोड़ रहे हो ना, वही पर्सन तुम्हारे लिए सही है, वही पर्सन तुम्हें दिलो जान से चाहता है, और वही पर्सन तुम्हारा सच्चा प्यार है, लेकिन तुमको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्स इसको एक पुश देगा, एक धक्का देगा, ऐसा धक्का देगा कि ये औंधे मुंह गिरेंगे और इनको समझ में आ जाएगी आपकी वैल्यू, और फिर ये आपके लिए तड़पेंगे और फिर ये आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि मुझे आने वाले टाइम में जब मैंने इनकी एनर्जीज निकाली, तो डेफिनेटली आप देख लो अबंडेंस ये आप ही के साथ देखेंगे, और मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे फ्यूचर में। यानी कि ये मिस करेंगे आपको, घर वालों के साथ रहे, कहीं भी रहे, किसी भी जगह पर पहुंच जाए, भीड़ भाड़ में पहुंच जाए, पास्ट की मेमोरीज इनको बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं, मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है अबंडेंस आप ही के साथ है। क्योंकि जब से ये अलग हुए ना आपसे, डेफिनेटली इनका लक कहीं ना कहीं इनसे छिन गया है, जो मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि
वाकई में ये चीज़ ये फील करेंगे कि जब तक मैं इसके साथ था, यानी ये पर्सन आपके साथ थे, तब तक चीज़ें सही जा रही थी, तब तक ईश्वर की एक कृपा बनी हुई थी। अभी कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो रही, हर चीज़ गड़बड़ हो रही है, जो सोचता वो हो ही नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं आपका लक चला गया। तो वो इनको समझ में आएगा, वो यूनिवर्स इनको समझाएंगे कि आप कितने लकी हो, इनके लिए अबंडेंस लाते हो आप इनके लाइफ में। तो ये चीज़ आपकी वैल्यू रियलाइज़ करते हुए आ रहे हैं, और अब ये पर्सन जी तोड़ मेहनत करेगा आपको मनाने के लिए, आपको रिझाने के लिए। यूनिवर्स से भी मुझे नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स से भी ये पर्सन आपको मांगेगा, विश करेगा आपकी, और आपकी तरफ आएगा। देखो ये चीज़ें थोड़ा टाइम तो लेंगी, डेफिनेटली मैं बोलूँगी। ये तब होगा जब आप इस पोजीशन में आएंगे, जो आप बहुत निगेटिव में थे ना, आप रानी बन के। हाँ जी बताइए, अब आइए, अब आए आप लाइन पे। अब आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस पोजीशन में आप आएंगे, एंड डेफिनेटली आएंगे। और जब आप इस पोजीशन में आएंगे ना, ये पर्सन आपके लिए इमोशनल फील करेगा, और फिर ये तड़प कर आएगा। ये कहानी नहीं है, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, वो आपके सामने बताए हैं प्रेजेंट की सिचुएशन और आने वाले टाइम की सिचुएशन। तो ये चीज़ जो है आने वाले 2 महीने के अंदर ये चीज़ होने वाली है। जल्दी होगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 2 महीने के अंदर मुझे दिख रहा है, क्योंकि कार्ड भी आया था जो बता रहा था कि 2 से 3 महीने के अंदर ये सारा सिनारियो होने वाला है आपके रिश्ते में। 12 पोर्टल मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है आपके रिश्ते में। आपको परेशान होने की या बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को हील करने की ज़रूरत है। जिस सिचुएशन में आप आ गए हो उससे निकलने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेगा, खुदा से आपको मांगेगा, खुदा से आपको मांगेगा, क्योंकि खुदा ने इसको दिया था आपको, लेकिन वैल्यू नहीं करी। लेकिन जब वैल्यू यूनिवर्स समझा देगा ना इसको आपकी, तो डेफिनेटली ये खुदा से फिर से मन्नतें करेगा आपके लिए कि आप उसकी ज़िंदगी में आ जाए, और जी तोड़ कोशिश करेगा आपकी ज़िंदगी में वापस लौटने के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।